मौसम के बदलने के साथ साथ हमारे गार्डन में फूल भी बदलने लगते हैं। तो अब विंटर का मौसम गया और अब समर आने वाला है, तो उसमें समर में भी एक से एक बढ़कर एक फूल खिलते हैं हमारे गार्डन में। और उसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अब फरवरी महीना आने ही वाला है। तो समर में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर खुशबू वाली एक फ्लावर है स्टार जैस्मिन, जिसे कि मोंगरा कहते हैं हम। तो उसके और ये जो प्लांट है ये करीब 3-4 महीने से सुषुप्तावस्था यानी कि डॉर्मेंसी पीरियड में था, तो यानी कि सो रहा था। तो अब इसे हमें जगाना है, क्योंकि हमें इस प्लांट से अधिक सुंदर खुशबू वाले फ्लावर चाहिए। तो आइए मैं किस तरह से मोंगरे के प्लांट का केयर ले रही हूँ अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। तो आज इसी बारे में आप सबसे चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो ये मेरा एक प्लांट है मोंगरे का, जो कि काफ़ी बड़ा है। ये करीब 16 इंच का पॉट है। और ये मोंगरे का प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। और ये देखिए, इसमें मैं केले के छिलके को, सूखे हुए छिलके को ऐसे ही डाल दी थी। तो अब इस प्लांट का हमें केयर करना है। और मोंगरे का प्लांट आप ज़मीन में या पॉट में दोनों में लगा सकते हैं। वैसे तो ज़मीन में लगाया हुआ प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन हम पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। और उसका थोड़ा सा अगर केयर करें तो ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। और सबसे पहले हमें इस प्लांट में जो भी वीड्स हैं, जो भी कचड़े वगैरह हैं, क्योंकि अभी हम 3-4 महीने से इस प्लांट को कुछ केयर ही नहीं कर रहे थे, तो इसे साफ़ सफाई करना है। और उसके बाद देखिए, इसके जो भी पतले पतले स्टेम हैं उसको कट कर देना है, क्योंकि मोंगरे का जो फ्लावर है वो हर स्टेम के टिप में खिलता है। और इसके लिए हम अगर इस प्लांट की प्रूनिंग कर देंगे तो इसमें बहुत से और भी ब्रांचेस निकलेंगे, और जितने अधिक ब्रांचेस होंगे उतने अधिक हमें फ्लावर मिलेगी। तो इस तरह से पतले पतले जो स्टेम हैं और जो सूखे हुए स्टेम हैं उसे आप कट कर दीजिए, अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दीजिए और इनका कटिंग कर दीजिए पतले स्टेम का। आप इनमें से चाहे तो अगर कोई मोटा सा एक स्टेम मिल जाए आपको, तो उसे आप उसे लगा भी सकते हैं। फिर से इसके ये इस तरह से नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए, और कोई अगर मोटा सा स्टेम है तो उसे आप इंसर्ट कर दीजिए मिट्टी में, तो ये लग भी सकते हैं इस समय। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने प्लांट का ये जो मेरा मोंगरे का प्लांट है, इसमें बहुत अच्छी बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर खिलते हैं। और मोंगरे का प्लांट जो है वो ये बेल के रूप में भी होता है, यानी कि ये क्लाइंबर भी होता है और ये झाड़ी नुमा भी होता है। दोनों प्रकार के इसमें वैरायटी मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं मेरे जो पॉट है मोंगरे के प्लांट का, उसे अच्छी तरह से गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसे अच्छी तरह गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं, गुड़ाई करने से जो इसके जो रूट्स हैं वो उस वहाँ तक हवा पहुँचती है, ऑक्सीजन पहुँचती है, और जब रूट को हवा मिलती है तो वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, और जो इससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। मेरे इसी पॉट में एक अपराजिता का भी प्लांट है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें भी अब अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। अपराजिता भी गर्मी में अच्छी तरह से खिलना शुरू हो जाता है उसमें भी। तो इस तरह से आप भी गुड़ाई करिए और मिट्टी को एकदम हल्का कर दीजिए, और ऊपर की मिट्टी को निकाल दीजिए। आप ऊपर करीब 2-3 इंच जो पॉट की गहराई है उसको खाली कर दीजिए। इस तरह से मैं सभी मिट्टी को, देखिए, मैं अच्छी तरह से उसे गुड़ाई कर दी हूँ और मिट्टी को पूरा निकाल दी हूँ। तो और रूट तक ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अब मैं उसमें अच्छी तरह से भर कर खाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये प्लांट जो है ये अब जाग चुका है मोंगरे का प्लांट, और उसे अच्छी भोजन चाहिए। तो मैंने अपने लीफ कंपोस्ट लिया है, कुछ ये है डीएपी के दाने, और मैंने उसमें सरसों खली और नीम खली दोनों को मिलाया है। तो सबसे पहले मैं इन सभी जो कंपोस्ट है, जो उनका भोजन है, उसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाए। और ये लीफ कंपोस्ट जो है वो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं प्लांट के, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही सही होता है। और इसमें
सभी प्रकार के पोषक तत्व होने के कारण इसमें अच्छी प्लांट की अभी ग्रोथ होगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस समय। प्लांट अभी बहुत ही भूखा है, उसे उसे सभी प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। ये देखिए मेरे जो किचन वेस्ट कंपोस्ट भी है ये, तो इसमें अंडे के छिलके भी हैं और अंडे के छिलके में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है और ये जड़ को बहुत ही मजबूत करता है अंडे का छिलका। और आप सभी जानते हैं कि प्लांट का जड़ अगर मजबूत होगा तो वो प्लांट भी मजबूत होगा, यानी कि हेल्दी होगा और उसमें अच्छी ग्रोथ होगी, और अच्छी ग्रोथ होगी यानी कि उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे समर फ्लावर के लिए। मोंगरा एक बहुत ही अच्छी खुशबू वाली फ्लावर होती है, और गर्मी यानी कि मोंगरे की खुशबू, तो एक भी फ्लावर अगर खिलता है तो पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। तो इस तरह से ऊपर से फिर मिट्टी को मैंने ढाँक दिया है उस कंपोस्ट देने के बाद, और फिर उसमें अच्छी तरह से मैं वाटरिंग कर देती हूँ। मोंगरे का प्लांट को खूब अधिक पानी भी ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी अगर गीला है तो आप उसे रोज़ रोज़ पानी मत दीजिए, जब उसका ऊपरी सतह सूख जाता है तभी आप उसमें पानी दीजिए। और इसमें वैसे तो कोई फंगस थोड़े से लग जाते हैं कभी कभी, तो आप इसमें रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी दे सकते हैं। तो अब मेरे पास और भी 3 पॉट हैं मोंगरे के। अब मैं उसे भी उसी तरीके से मैं उसका केयर करती हूँ, उसका जतन करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो प्लांट है मेरा, ये थोड़ा सा क्लाइंबर टाइप का है, ये इसके स्टेम काफ़ी लंबे हैं, तो इसको मैं पूरी तरह से कट नहीं कर रही हूँ। इसके कुछ जो लंबे लंबे स्टेम है उसे रख दूँगी, और इसकी भी मिट्टियों को मैंने अच्छी तरह से देखिए उसको ऊपर से गुड़ाई करके उसको निकाल दी हूँ। और ये देखिए इसमें इसमें कोमल कोमल पत्तियाँ भी निकलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से इन पॉट को मैं अभी अच्छी तरह से गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है, और इस समय इसे रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसे अच्छी तरह से भोजन की ज़रूरत होती है। तो मोंगरे का प्लांट ये एक हार्डी प्लांट है, और इसे धूप बहुत चाहिए। आप इसे दिन भर की धूप मिले ऐसे जगह में रखिए इस प्लांट को। और इन प्लांट में भी मैं उसी तरह से देखिए सरसों खली और नीम खली का मिश्रण जो है उसे डाल रही हूँ पहले, और उसके बाद मैं उसमें जो मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट है उसे डाल दूँगी। तो इन सभी जो कंपोस्ट है इससे प्लांट को जो भी चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सभी जो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो इन सब से मिल जाएंगे। और ये जो भी वीड्स हैं उसे मैं निकाल दे रही हूँ, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो। और मैंने कुछ उन कटिंग में से 1-2 कटिंग को फिर से मैं इसमें इंसर्ट कर दे रही हूँ, तो शायद ये लग जाएंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह से आप कटिंग को लगा दीजिए। तो और इसमें उसके बाद फिर पानी डाल देना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग को आप मानसून में भी इसमें कटिंग कर सकते हैं। मानसून के समय इसकी कटिंग आप लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक से बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। और ये जो बेलनुमा जिसके जो स्टेम है उसे मैं अच्छी तरह से बांध दूंगी, और ये बहुत ही जल्दी इसमें नए ब्रांचेस निकलेंगे, और बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। और देखिए इसमें फाइब्रस रूट होते हैं। जब मैंने इसमें इसका मिट्टी निकाला तो इसमें इसके रूट्स निकल आए हैं काफ़ी बाहर। तो मैं इन रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। जो रूट्स निकल गए हैं मिट्टी के साथ उसे निकाल दे रही हूँ। इस प्लांट का रिपोर्टिंग ज़रूरी है। अगले मानसून में मैं इसका रिपोर्टिंग करूँगी। अभी मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी समर आने वाला है और इसमें अच्छी तरह फ्लावरिंग होने वाली है। मैं इसमें अच्छी तरह से खाद दे देती हूँ। इस प्लांट को सभी पोषक तत्वों वाले भोजन दे देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें मिट्टी ढाक दूँगी। तो इसके बाद फिर ये देखिए मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दिया है। तो आप जो भी खाद यूज़ करते हैं अपने गार्डन में उन खाद को दीजिए, और हो सके तो ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करिए।
तो इस तरह से मैं इन प्लांट का केयर कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आप इसमें इस समय करीब 15-20 दिन बाद इसमें सरसों खली का लिक्विड सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। और सभी कंपोस्ट देने के बाद, मिट्टी देने के बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से पानी से भर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। और ये आपके पास अगर मोंगरे का प्लांट है तो आप इस तरह से उसका केयर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।